हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपका 20 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। शुक्ल युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं कविगंग, पंडित दौलत राम, लल्लूलाल, लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविगंग। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। योगाशिष्ट के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, कविगंग, लल्लूलाल, देवसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसारित पहला समाचार पत्र। समाचार सुधावर्षण, हिंदुस्तान टाइम, बनारस अखबार, उदंत मॉडर्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस अखबार। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मॉडर्न, समाचार सुधावर्षण, बनारस अखबार, हिंदुस्तान टाइम। तो उदंत मॉडर्न। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, इंसाल्लाह खान। तो इसके लेखक हैं इंसाल्लाह खान। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। रा नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसके रचनाकार हैं सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, आधुनिक युग। तो ये भारतेंदु युग के हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। तारा कौन सी विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। इनमें से इलाचंद जोशी का उपन्यास है परख, नदी के द्वीप, गबन, जहाज का पंछी। तो इनका उपन्यास नहीं है जहाज का पंछी, इनका उपन्यास नहीं है। सॉरी, जहाज का पंछी इनका उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। करुणालय कौन सी विधा की रचना है? नाटक, कहानी, निबंध, रिपोर्टज। तो ये नाटक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। सिंदूर की होली किसकी कृति है? हरिशंकर प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। तो इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से रेखाचित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं प्रेमचंद, महादेव वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, इंसाल्लाह खान। महादेव वर्मा प्रसिद्ध लेखिका हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाज का पंछी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों ये इलाचंद जोशी की कृति है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया है उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। तो ये कहानी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसकी रचनाकार हैं अमृत राय। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भातेंद्र युग। तो बच्चों ये शुक्ल युग के लेखक हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। शेखर एक जीवनी है उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वंशीधर शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो बच्चों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो बच्चों इसकी विधा है उपन्यास। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बच्चों इसमें पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इसमें 3 तो उनके नाटक हैं लेकिन एक नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो बच्चों लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, हरिवंश राय बच्चन की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, श्याम सुंदर दास की। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। झूठ सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो बच्चों ये कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खान। तो बच्चों इसके रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के। तो बच्चों ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। प्रश्न संख्या 37 पर आते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो बच्चों ये उपन्यास विधा की रचना है। इसकी विधा है उपन्यास। प्रश्न संख्या 38 पर आते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश।
प्रश्न संख्या 39 पर आते हैं। अब तो बच्चों प्रश्न संख्या 39 है, शुक्ल युग के नाटककार लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 40 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, पंडित राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, यशपाल। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। प्रश्न संख्या 42 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासों के, हमीर रासों के, खुमार रासों के, बीसल देव रासों के। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासों के। प्रश्न संख्या 43 पर आते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी। ये एकांकी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 44 पर आते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। ये जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 45 पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो बच्चों ये आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 46 पर आते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। इसमें क्वेश्चन कथन कारण करके भी पूछता है। जैसे कि इसमें निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें पहला कथन दिया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो बच्चों इसमें एक कथन सही रहेगा, वही आपको चयन करना रहेगा। तो बच्चों इसमें जो है वो ये है गा नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बच्चों अब प्रश्न संख्या 47 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47 में दिया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। प्रभाकर माचवे भेंटवार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा नंबर, किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। प्रश्न संख्या 48 पर आते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे रांगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी
लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा गा नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। तो पहला कथन दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा का नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 50 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। तो इसमें कथन दिया हुआ है का नंबर। झूठ सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।